गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए है और आज हम पढ़ेंगे शॉक या परिसंचरणीय आघात, जिसे सर्कुलेटरी शॉक भी कहते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि शॉक या सर्कुलेटरी शॉक किसे कहते हैं। जब अचानक कोई घटना होती है जिसे धमनियों में रुधिर दाब कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर के ऊतकों व कोशिकाओं को ऑक्सीजन व पोषण नहीं मिल पाता है, जिसे प्राणी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है, अथवा अचानक प्राणी की मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति को शॉक कहते हैं। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि शॉक किसे कहते हैं। यानी जब अचानक कोई घटना होती है और उस घटना के कारण अपनी धमनियों में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और धमनियों में ब्लड प्रेशर कम होने के कारण शरीर के ऊतकों व कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व पोषण नहीं मिल पाता है। और जब ऊतक और कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व पोषण नहीं मिलेगा तो प्राणी नॉर्मल स्थिति में नहीं रह पाएगा और उसके कारण पशु की अचानक मौत हो जाती है। इसी घटना को सर्कुलेटरी शॉक या शॉक कहते हैं। ये शॉक है जो कई प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक या हृदय जनित आघात। यानी कि हृदय की रक्त सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है। हृदय जनित आघात में हृदय की रक्त सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी में एम्बोलिज्म अथवा रक्त का थक्का बनना। जब धमनियों के अंदर ही थक्का बन जाता है तो उस स्थिति को एम्बोलिज्म कहते हैं। थक्का बन जाना, इससे हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और शॉक हो जाता है, जिसे कार्डियक शॉक या हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। यानी हृदय में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जो शॉक होता है उसको हृदय जनित शॉक कहते हैं। दूसरा आपके रक्तस्राव शॉक या हीमोरेजिक आघात। यानी प्राणी के शरीर से अधिक रक्तस्राव होने के कारण रक्त का आयतन और मात्रा धमनियों में कम हो जाती है। यानी जब प्राणी के शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाता है तो धमनियों में रक्त का आयतन व मात्रा कम हो जाती है तथा पशु में अधिक रक्त निकलने के कारण जो शॉक या आघात होता है उसे रक्तस्राव आघात कहते हैं। इसे हाइपोवोलेमिक शॉक भी कहते हैं। और हाइपोवोलेमिक शॉक के निम्न कारण हैं। पहला, चोट से बड़ी रक्तवाहिनियों को क्षति होना। चोट लगती है तो उसमें कई बड़ी और छोटी रक्तवाहिनियाँ कट जाती है और जब बड़ी रक्तवाहिनियाँ कट जाती है तो अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है और ब्लड का काफ़ी लॉस होता है, तो उसकी वजह से भी हीमोरेजिक शॉक होता है। अत्यधिक उल्टी होना, अत्यधिक खूनी दस्त होना। जब डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, डिसेंट्री का मतलब यही होता है कि दस्त के साथ खून आना, तो उसमें भी हीमोरेजिक शॉक होता है। क्यों होता है? क्योंकि पशु शरीर से अत्यधिक मात्रा में ब्लड निकल जाता है और ब्लड निकलने के कारण पशु शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और उसके कारण हीमोरेजिक शॉक होता है। नेक्स्ट आपके टॉक्सिक शॉक। और टॉक्सिक शॉक को सेप्टिक या एंडोटॉक्सिक शॉक भी कहते हैं। इसमें सूक्ष्मजीवी जैसे बैक्टीरिया या वायरस ऐसा विष पैदा करते हैं जिसे रक्त का कुछ भाग रक्तवाहिनियों से बाहर आ जाता है तथा रक्तवाहिनियों में रक्त का आयतन कम हो जाता है और इस प्रकार के आघात को विषैला आघात कहते हैं। यानी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से जो टॉक्सिन पैदा होता है, उस टॉक्सिन की वजह से ब्लड है जो ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाता है और ब्लड वेसल्स में ब्लड का आयतन कम हो जाता है और इस आघात को टॉक्सिक आघात कहते हैं। दूसरा आपके दुर्घटना आघात या ट्रॉमेटिक शॉक। तो किसी भी दुर्घटना में गहरी चोट लग जाने के कारण पशु के अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है
या चोट के कारण से रक्त आपूर्ति कम हो जाती है तो रक्त वाहिनियों में रक्त का आयतन कम हो जाता है तथा पशु बेहोश हो जाता है या पशु की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे आघात को दुर्घटना आघात कहते हैं। यानी पशु को कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया और उसमें चोट लग गई, चोट लगने के कारण या तो जब पशु का ब्लड अधिक निकल जाता है या पशु की कोई ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर हो जाती है या उसमें चोट लगने के कारण आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड का आयतन कम हो जाता है तो पशु बेहोश हो जाता है और पशु के बेहोश होने के कारण या अचानक किसी रक्तवाहिनी के फटने की वजह से पशु की मौत हो जाती है, तो इस शॉक को दुर्घटना शॉक या ट्रॉमेटिक शॉक कहते हैं। और लास्ट है आपके एलर्जिक आघात या एनाफाइलेटिक शॉक। नाम से पता लग रहा है एलर्जी के कारण होता है जब किसी भी बाह्य पदार्थ को शरीर में प्रविष्ट कराते हैं या अपने आप प्रविष्ट हो जाता है तो उसे शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और ज़रूरी भी है। नहीं तो अगर कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश कर गया और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो उस बीमारी से ग्रसित होकर वैसे ही मर जाएगा, पशु हो चाहे मनुष्य हो। यानी जब किसी भी बाह्य पदार्थ को शरीर में प्रविष्ट कराते हैं या अपने आप हो जाता है तो उसे शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तथा मास्ट कोशिकाओं द्वारा हिस्टामिन या इओसिनोफिल जैसे विशेष कारक उत्पन्न होते हैं जो शरीर में वैसोडाइलेटर या ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर या चिकनी पेशियों में संकुचन उत्पन्न करके रक्त का सक्रिय क्रियाशील आयतन घटा देते हैं और इसकी वजह से जो शॉक होता है उसे एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब कभी कभी पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो भी हो जाता है, पोलन ग्रेन वैक्सीन और सांप के जहर के शरीर में प्रवेश होने की वजह से भी वैसोडाइलेटर या ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर जैसी घटना होती है और उसके कारण रक्तवाहिनियों का जो सक्रिय क्रियाशील आयतन होता है वो घट जाता है और उसकी वजह से पशु को एनाफाइलेटिक शॉक लग जाता है। यानी वैसोडाइलेटर का मतलब होता है कि रक्तवाहिनियों का फैलना या रक्तवाहिनियों का नॉर्मल अवस्था से अधिक चौड़ा होना। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है जो ब्रेंक्यूल्स होती है वो संकुचित हो जाती है क्योंकि स्मूथ मसल्स है उनमें संकुचन उत्पन्न होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड है उसका एक्टिव वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और एक्टिव वॉल्यूम कम होने की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएगी, नहीं होगी तो पशु को एनाफाइलेटिक शॉक हो जाएगा। तो यह आपके सर्कुलेटरी शॉक या शॉक नामक चैप्टर था जो कंप्लीट हो जाता है।